लाइफ लेंस SR की वीडियोस में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, आगाज करते हैं एक अनोखे किस्से का। जब 1932 में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी अनोखी जंग स्टार्ट कर बैठा था जो ना कि किसी कंट्री के खिलाफ थी और ना ही किसी ग्रुप के खिलाफ, बल्कि ये जंग थी उस बेजुबान ईम्यू नामी परिंदे के खिलाफ जिसने ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। सुनने में तो ये काफी अजीब लगता है कि एक परिंदे से भला किसी को ऐसा भी क्या मसला हो सकता है कि इसके खिलाफ एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ जाए। पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कदम उठाया भी था और इसमें बुरी तरह शिकस्त भी खाई। वर्ल्ड वार 1 के बाद पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी और ऑस्ट्रेलिया भी इसकी जद में आ चुका था। यहाँ फार्मर्स अपनी फील्ड्स पर कोई भी चीज नहीं उगा रहे थे क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फर्क की वजह से हर चीज की कीमत बहुत कम मिलती थी, जिससे किसान अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाते थे। अगर ऐसा ही चलता रहता तो ऑस्ट्रेलिया के पास खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचना था। इस चीज पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट करें और उनसे वादा किया गवर्नमेंट उनसे वीट अच्छे रेट्स पर खरीदेगी। फार्मर्स गवर्नमेंट की इस दी गई लालच को मान गए और वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। लेकिन जब ये फसलें तैयार हुई तो गवर्नमेंट अपने वादों से पीछे हट गई और फार्मर्स को कम रेट ऑफर करने लगी। फार्मर्स ने प्रोटेस्ट में फैसला किया कि वो वीट अब सेल ही नहीं करेंगे और इसी वजह से उन्होंने फसलों की कटाई ही नहीं की। अब ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलियन सरकार को वीट की जरूरत ही नहीं थी, वो एक तरह से फार्मर्स को ब्लैकमेल कर रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि तैयार फसल अगर फार्मर्स गवर्नमेंट को सेल नहीं करेंगे तो इनकी फसल पे कीड़ा लग जाएगा। पर ऑस्ट्रेलियन सरकार को क्या मालूम था कि आने वाली मुसीबत कीड़ा लगने से भी ज्यादा तकलीफ देने वाली थी। ईम्यू जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है, उनका ब्रीडिंग सीजन खत्म हो गया था। ये एक सीरियस मसला था क्योंकि ईम्यूज अपने ब्रीडिंग सीजन के बाद माइग्रेट करती हैं। जब ईम्यूज इन लैंड एरिया से कोस्ट की तरफ माइग्रेट कर रही थी तो इनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तैयार वीट फील्ड नजर आई। 20,000 ईम्यूज का टोला इन वीट फील्ड्स में घुस गया और रातों रात फील्ड्स को खाकर तबाह करने लगा। 5.5 फीट लंबा और 45 केजी वजनी ये परिंदा एक दिन में 2 किलो तक खुराक आसानी से खा सकता है। अब 20,000 ईम्यूज एक बहुत बड़ा नंबर है और ये सिर्फ एक दिन में वीट के 20 से 25 एकड़ की जमीन तबाह कर लेते थे। 1-2 हफ्ते तक फार्मर्स ने इनसे निपटने की कोशिश की, लेकिन ईम्यूज एक फील्ड से निकलकर दूसरी में चली जाती थी। अभी तक 350 एकड़ जमीन जाया हो चुकी थी। ये मसला अब सीरियस होता जा रहा था। जब गवर्नमेंट को इस बात का इल्म हुआ तो इन्होंने फौरी रिएक्शन लिया और ईम्यूज से जान छुड़ाने के लिए सोच विचार शुरू कर दी। उनकी नजर में इस मसले का सिर्फ एक ही रैपिड सॉल्यूशन था, मिलिट्री ऑपरेशन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मिलिट्री को कहा कि वो ईम्यूज के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करें। ये एक बहुत ही अजीब ऑपरेशन था जिसको मीडिया ने दी ग्रेट ईम्यू वार का नाम दिया। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री जो हाल ही में वर्ल्ड वार 1 से फारिग हुई थी, इनको लगा जब इन्होंने अपने हकीकी दुश्मनों को शिकस्त दे दी तो ये ईम्यूज किस खेत की मूली हैं। इन्होंने चंद सोल्जर्स को मशीन गन्स और चंद हजार राउंड्स के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ये काम उनको अपने बाएं हाथ का खेल लग रहा था। लेकिन जब तक ऑपरेशन स्टार्ट होता वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बारिशें शुरू हो गयी। तेज बारिशों की वजह से ईम्यूज टोले बहुत बड़े एरिया पर फैल गए जिनको अब टारगेट करना मुश्किल हो गया था। इस मसले के बाइस ईम्यूज पर हमले को 1 महीने तक पोस्टपोन कर दिया गया। 2 नवंबर 1932 सोल्जर्स को रिपोर्ट मिली कि कैंपियंस नामी एक गाँव में चंद ईम्यूज देखी गई हैं। जब तक सोल्जर्स वहां तक पहुंचते, लोकल्स ने ईम्यूज को इकट्ठा करने के लिए उन पर पथराव किया तो वो एक जगह जमा होने की बजाय उल्टा बिखर गईं। आपको यहाँ बताते चलें कि ईम्यूज की टांगे बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो हैरत अंगेज तौर पर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती हैं। सोल्जर्स ने बहरहाल इस कंडीशन में ईम्यूज पर फायर खोल दिया। इस हमले में कुल मिलाकर सिर्फ 5 से 7 ईम्यूज ही मारी गयी और बाकी सब खेतों में ऐसे गायब हो गयी जैसे दिन के वक्त आसमान के तारे। पहला हमला बुरी तरह से नाकाम हुआ था। 20,000 में से सिर्फ 5-7 ईम्यूज की मौत इस मिलिट्री ऑपरेशन की पहली नाकामी थी। 2-4 दिन बाद सोल्जर्स ने फैसला किया कि अब वो खेत में घात लगाकर बैठेंगे, ईम्यूज के करीब आने का इंतजार करेंगे और फिर फायर खोलेंगे। इस बार 1,000 के करीब ईम्यूज खेतों में दाखिल हुई। जब वो छुपे हुए सोल्जर्स के करीब आ गयी तो फायर खोल दिया गया, लेकिन इस बार किस्मत ने इनका साथ छोड़ दिया। अभी 2 दर्जन ईम्यूज ही मरी थी कि मशीन गन जैम हो गई। इससे पहले कि मशीन गन को ठीक किया जाता, सारी ईम्यूज दोबारा से खेतों में गायब हो गयी। मिलिट्री ऑपरेशन का दूसरा हमला और इसमें भी शर्मनाक नाकामी। अब तीसरे हमले के लिए सोल्जर्स ने कैंपियन से साउथ में जाने का फैसला किया जहां ज्यादा तादाद में ईम्यूज मौजूद थी। अगर सोल्जर्स को कोई सक्सेस मिलनी थी तो वो यहीं पर मिल सकती थी, लेकिन इस बार इन्होंने ईम्यूज में एक बहुत दिलचस्प चीज नोटिस की। इन्होंने देखा कि ईम्यूज अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हैं और हर ग्रुप का एक लीडर है जो एक तरह से इनकी रखवाली कर रहा है। बाकी सारी ईम्यूज वीट फील्ड्स को खाने में मसरूफ रहती, लेकिन वो लीडर अपनी नजरें आने वाले
खतरे पर जमाए रखता। जैसे ही सोल्जर्स के आने की भनक पड़ती, वो लीडर इन सारी इम्यूज के ग्रुप्स को वहाँ से भगा देते थे। अब सोल्जर्स इनका पीछा करते करते थक चुके थे। इनको इम्यूज के खिलाफ ये जंग भारी पड़ रही थी। जैसा कि जंगों में होता है, जब दुश्मन एक तरीके से काबू ना आ रहा हो तो स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है, और ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री ने भी इम्यूज को सबक सिखाने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने का फैसला किया। अब इन्होंने प्लान बनाया कि वो मशीन गन को एक गाड़ी के पीछे इंस्टॉल करेंगे, इम्यूज के झुंड में तेजी से घुसेंगे और फिर चलती हुई गाड़ी से ही भागती हुई इम्यूज पर फायर करेंगे। पर जैसा वो सोच रहे थे वैसा शायद असली जंग में तो हो सकता हो, लेकिन यहाँ दुश्मन बेशक ना उड़ने वाला ही सही पर बहुत चालाक परिंदा था, क्योंकि गाड़ी को रफ फील्ड्स पे यानी ऑफ रोड चलाना था, तो जाहिर है मशीन गन ऑपरेटर को भागती हुई इम्यूज का निशाना लेना भी काफी मुश्किल हो रहा था। कई राउंड्स फायर करने के बाद एक आधी गोली सही निशाने पर लगती थी। खैर सोल्जर्स ने इस स्ट्रेटेजी को अपनाए रखा, लेकिन ऑफ रोड में तेज चलने की वजह से एक भागती हुई इम्यूज गाड़ी के स्टीयरिंग में फंस गई, जिसकी वजह से गाड़ी झाड़ियों में जाकर क्रैश हो गई और इस अटेम्प्ट में 2500 राउंड्स फायर किए गए और सिर्फ 1200 इम्यूज मारी गई। चौथा हमला और न्यू स्ट्रेटेजी भी फेल हो चुकी थी। ऑपरेशन को थोड़े वक्त के लिए रोक दिया गया कि कुछ हफ्ते बाद ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया, और इस बार हमला थोड़ा बहुत सक्सेसफुल था। कुल मिलाकर सोल्जर्स 1000 के करीब इम्यूज को मारने में कामयाब हुए, लेकिन टोटल 10,000 राउंड फायर करने के बाद इसका मतलब है कि एक इम्यूज को मारने के लिए 10 गोलियां फायर की गयी। जब ये मामला ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में उठाया गया तो पॉलिटिशियंस ने मिलिट्री की परफॉर्मेंस पर काफी एतराज किया। पॉलिटिशियंस का कहना था कि इस परफॉर्मेंस पर अगर कोई मेडल देना होता तो वो इम्यूज को देना चाहिए, जिन्होंने 10 में से 9 गोलियों को बड़ी चालाकी से लॉन्च किया। इतना खर्चा करने के बाद भी 20,000 में से सिर्फ 1,000 इम्यूज ही मारी गई थी। उस दौर में इस ऑपरेशन पे करीब $10,000 खर्च हुए थे, जो आज $1,00,000 से भी ज्यादा बनते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के लिए बहुत शर्मनाक शिकस्त थी। मिलिट्री ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, यानी इम्यूज ये जंग जीत चुकी थी। वक्त गुजरता गया, इम्यूज की पॉपुलेशन बढ़ती गई और हर साल फार्मर्स भारी नुकसान उठाते रहे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस बार एक नई स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरी। इन्होंने हजारों हथियार फार्मर्स में बांट दिए और बाउंटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, यानी जो फार्मर्स जितनी ज्यादा इम्यूज को मारेंगे उनको उस हिसाब से बाउंटी यानी पैसे दिए जाएंगे। ये तरीका फिर भी काम कर गया और 2 सालों के बाद 1934 में 6 महीने के दौरान 57,000 पाउंड्स क्लेम किए गए। ये खबर जब इंटरनेशनल मीडिया पर चली तो एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन ने काफी शोर शराबा किया। लोग ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बुरा भला कहने लगे। ऑस्ट्रेलियन सरकार करती तो क्या करती, उनको ये बाउंटी सिस्टम भी बंद करना पड़ा। जो 1932 में 20,000 इम्यूज को काबू नहीं कर पा रहे थे, आज ऑस्ट्रेलिया में इम्यूज की पॉपुलेशन 6 से 7 लाख के करीब है और फार्मर्स अब अपनी फील्ड के गिर्द जंगली जानवरों से बचने के लिए फेंस लगा के रखते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अब एक कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है। बेशक अब फार्मर्स को ऑस्ट्रेलिया में जंगली जानवरों से इतना खतरा तो नहीं है, लेकिन इम्यूज के खिलाफ हुई ये जंग इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। उम्मीद है लाइफ लाइन्स की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।